बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। सिस्टमेटिक बॉटनी में आज जो फैमिली हम लोग डिस्कस करेंगे, फैमिली कैरियोफाइलेसी। फैमिली कैरियोफाइलेसी इज आल्सो नोन एज पिंक फैमिली। फैमिली कैरियोफाइलेसी पिंक फैमिली क्यों कहलाती है? बिकॉज द मोस्ट कॉमन जीनस डायंथिस हैविंग पिंकिश कलर फ्लावर। हमारे पास इस फैमिली में बहुत सारे प्लांट्स के जो फ्लावर्स होंगे वो ऑलमोस्ट पिंकिश कलर के हैं, इसलिए इसको कहा जाता है पिंक फैमिली। अब सबसे पहले इस फैमिली की डिस्क्रिप्शन में डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करें, टोटल जेनरा ऑफ दिस फैमिली अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, द टोटल जेनरा 86, द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम सेम रेफरेंस एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 2200 स्पीशीज, while in Pakistan the total genera of this family according to Flora of Pakistan 26, and the species of same family in Pakistan according to Flora of Pakistan 110. Habitat of this family. The species of this family mostly located in temperate region of North Hemisphere. हमारे पास इस फैमिली के मोस्ट ऑफ जीनस जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे टेम्परेट रीजन्स में हैं। certain genera also present in साउथ हेमिस्फीयर। मोस्टली इसमें टेम्परेट रीजन में, लेकिन उन टेम्परेट रीजन में जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर पे है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन कुछ जेनरा जो हैं वो साउथ हेमिस्फीयर पे होंगे एंड फ्यू प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रीजन। इसके जीनस ट्रॉपिकल रीजन में बड़े लिमिटेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एकेंथोफाइलम इसका वो जीनस है जो कॉमनली वार्मर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में मौजूद होता है। अब इसके वो जीनस जो कॉमनली साउथ एशिया और साउथ एशिया में भी हिली ट्रैक्स के अंदर मौजूद हैं, उनमें नंबर 1 स्टिलेरिया, नंबर 2 एस्परग्यूला, नंबर 3 डायंथस। ये हमारे पास स्टिलेरिया, एस्परग्यूला और डायंथस वो कॉमन जीनस हैं जो कि साउथ एशिया हिली ट्रैक्स में मौजूद हैं और कॉमनली ये एनुअल हैं, तो इनकी अपीयरेंस या इनकी फिनोलॉजी जो है वो विंटर सीजन्स के साथ रिलेटेड है। अब हमारे पास इसमें लार्जेस्ट जीनस, इसका लार्जेस्ट जीनस हमारे पास साइलिन, ऑलमोस्ट 500 स्पीशीज, डायंथस सेकंड लार्जेस्ट 350 स्पीशीज, एंड स्टिलेरिया having 100 species. The importance of this family is commonly cultivated plants as a ornamental garden flower. इस फैमिली में जैसे मैंने पहले कहा कि मोस्टली कलरफुल और पिंक कलर की फ्लावर्स हैं जो इनको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हैबिट यानी फॉर्म ऑफ अकरेंस। तो मोस्टली इसकी जो जीनस हैं वो हैं एनुअल हर्ब्स। मोस्टली इसमें जो हैबिट है वो आपके पास एनुअल हर्ब है, लेकिन कुछ जीनस पेरिनियल हर्ब्स भी हैं और बड़े रेयरली इसमें श्रब्स हैं। तो अब हमारे पास इसकी ओवरऑल जो डोमिनेंट हैबिट है वो है हर्बेशियस, जबकि रेयरली इसमें कुछ जीनस जो है वो हमारे पास हैं श्रबी। अब वेजिटेटिव डिस्क्रिप्शन में
अगर हम वेजिटेटिव पार्ट्स में सबसे पहले रूट की बात करें तो डाइकाट्स हैं, तो टेप एंड ब्रांच रूट। अगर हम इसके स्टेम की बात करें तो स्टेम इसका इरेक्ट, ब्रांच, चूंकि हर्बेशियस है मोस्टली तो ग्रीन एंड हर्बेशियस। स्टेम इसका सीधा इरेक्ट होगा, ब्रांच होगा, चूंकि हर्बेशियस है तो ग्रीन होगा, और इंटरनली जो है वो सॉलिड होगा। फेसिकुलर स्टेम नहीं होगा बल्कि इंटरनली कॉम्पैक्ट होगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो आपके पास नोड पोजीशन है, नोड पोजीशन के ऊपर इसका स्टेम उस जगह से कंपैरेटिवली स्वेल्ड होगा, यानी कि इसमें सिंपली नोड्स पोजीशन क्लियरली विजिबल होगी। तो इसके स्टेम की आइडेंटिटी ये है कि इसके जो नोड पोजीशन है वो आपके पास स्वेलन होगी। अब स्टेम के बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास लीव्स। जब हम लीव्स की बात करते हैं तो लीव अरेंजमेंट इसमें अपोजिट, मोस्टली सिंपल लीव होगा, उसके मार्जिन इंटायर होंगे, बेस पे स्टिप्यूल नहीं होगा तो एक्सटिप्यूलेट। जबकि बास टाइम लीव्स जो हैं उनकी अपोजिट लीव्स है तो उनकी बेस के ऊपर आपस में अटैचमेंट या फ्यूजन होगी, जिसको कहा जाएगा कॉन्नेट एट बेस, और इसकी कॉमन एग्जांपल है डायंथस। तो अब हमारे पास अपोजिट लीव है, सिंपल लीव है, और इनके मार्जिन इंटायर है। अब कॉन्नेट की बात मैंने की कि जब लीव जो है वो आपके पास बेस के ऊपर बिल्कुल स्मॉल पोर्शन के ऊपर यूनाइटेड ट्यूब्यूलर दोनों अपोजिट लीव आपस में कप लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप करें। अब इनकी जो लीव शेप है, लीव शेप इनमें लीनियर यानी इंतहाई आपके पास नैरो या तो लेंसुलेट टाइप की इनके पास क्या होगी लीव्स शेप। तो इनमें जो लीफ एरिया है सिंपली लीनियर या लेंसुलेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि इनमें जो लीफ एरिया है उसका वर्थ जो है वो कम होगा और उसकी लेंथ ज्यादा होगी। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें डेवलपमेंट ऑफ लीव्स अनयूजुअल टाइप के होते हैं। कैसे? जैसे आप फिगर नंबर 1 में अगर देखें तो लीव जो है वो आपके पास, लीव आपके पास जो है वो डेवलप्ड हुआ नोड पोजीशन पे, लेकिन फिगर नंबर 2 पे देखें तो लीव जो है वो आपके पास डेवलप्ड हुआ, लेकिन जो दूसरी लीव है अपोजिट फाइलोटेक्सिस में, तो सेकंड लीव जो है वो कंपैरेटिवली लेट डेवलप होगा। अब इसमें फर्स्ट लीव ओरिजिनेट अर्लियर while the second leaf at same position will be developed later। और ये उसमें हमारे पास कॉन्नेट फाइलोटेक्सिस है कि बेस के ऊपर दोनों लीव्स आपस में मिक्स्ड होंगे, दोनों लीव्स आपस में जो है फ्यूज्ड होंगे। नेक्स्ट नंबर पे इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है एनाटॉमिकल फीचर ऑफ स्टोमेटा। इसके जब आप स्टोमेटा की एनाटॉमी देखेंगे तो उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्टोमेटा पोजेस 2 सब्सिडियरी सेल्स। इसके स्टोमेटा के गार्ड सेल्स के इर्द गिर्द 2 सब्सिडियरी सेल्स होंगे जो कि लोअर एपिडर्मल सेल्स हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट होगी एट राइट एंगल टू द गार्ड सेल्स, यानी गार्ड सेल्स और सब्सिडियरी सेल्स के दरमियान जो अरेंजमेंट होगी वो 90 डिग्री पे होगी, यानी राइट एंगल पे होगी। यहां तक तो थी इसकी वेजिटेटिव डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग अगर इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस। इसमें मोस्टली साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है और सम टाइम जो है वो सोलैरिटरी फ्लावर होता है। सोलैरिटरी फ्लावर जिस जीनस में होता है वो है हमारे पास एरिनेरिया और हमारे पास गाइथागो और एरिनेरिया में जो फ्लावर होगा वो सोलैरिटरी यानी सिंगल लार्ज इंडिविजुअल फ्लावर होगा।
जबकि इसमें साइमोस जो है ये फैमिली कैरियोफाइलेसी का स्पेशल कैरेक्टर है कि इसमें इन्फ्लोरेसेंस सिनसिनस होती है। सिनसिनस क्या है? सिनसिनस वो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें इनिशियली इन्फ्लोरेसेंस डाइकेशियल है, लेकिन एंडिंग के ऊपर जाकर वो मोनोकेशियल हो जाए, यानी कि उसका स्टार्ट तो हमारे पास डाइकेशियस हो, यानी कि दोनों तरफ पे ब्रांचेस हो। इनिशियली तो दोनों तरफ पे ब्रांचेस हो, लेकिन एंड के ऊपर जाके ये सिर्फ मोनोकेशियल हो जाए तो इसको कहा जाएगा सिनसिनस। और ये सिनसिनस इन्फ्लोरेसेंस स्पेशल कैरेक्टर है, हमारे पास डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है फैमिली कैरियोफाइलेसी का। अब नेक्स्ट नंबर पे इन्फ्लोरेसेंस के बाद जब हम बात करते हैं फ्लावर की, तो जब फ्लावर की बात करते हैं तो सबसे पहले फ्लावर स्टॉक मौजूद होगी, यानी पेडियोसिलेट। फ्लावर सिमेट्री जो है वो आपके पास होगी एक्टिनोमॉर्फिक। मोस्टली इसका फ्लावर होगा बाइसेक्सुअल यानी हर्माफ्रोडाइट, और वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होगा पेंटामेरियस, यानी कि मल्टीपल ऑफ 5 पेटल एंड सेपल्स। बट रेयरली, लेकिन बहुत रेयर केसेस में इसका फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, यानी हर्माफ्रोडाइट नहीं है, और जो पेटल सेपल्स यानी फ्लोरल लीव्स हैं वो होंगे टेट्रामेरियस, यानी मल्टीपल ऑफ 4। फ्लावर जो है वो रेगुलर होगा, अगर हर्माफ्रोडाइट है तो कंप्लीट भी होगा, और उसकी पोजीशन बिलो ओवरी होगी। फ्लोरल लीव्स जो हमारे पास कार्पल है, कोरोला है और स्टेमन्स हैं, वो बिलो ओवरी होंगे, यानी हाइपोगाइनस। फ्लावर में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी है कि टिपिकल फ्लावर के 5 वॉल्स होंगे। वैसे तो आप 4 फ्लोरल लीव्स को पढ़ते हैं, लेकिन इसमें अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल लीव्स जो होगी वो आपके पास 5 वॉल्स में होगी, जिसमें हमारे पास 5 मेंबर्स होंगे ईच वॉल में। कैसे? हमारे पास जो है वो आपके पास 5 सेपल्स, 5 पेटल्स, 2 पेंटामेरियस वॉल्स ऑफ स्टेमन। यहां पे स्टेमन के जो हैं वो एक वॉल पेटल का, एक सेपल का, जबकि स्टेमन के 2 वॉल्स होंगे, 2 पेंटामेरियस वॉल्स होंगे, फिर 5 कार्पल्स। लेकिन कार्पल्स जो है उसकी बेस, उसके जो स्टाइल होगी 5, इसमें 5 डबल रोज ऑफ ओव्यूल्स होंगी, और ओवरी की पार्टीशन होगी, ओवरी डिवाइडेड होगी इनटू 5, यानी कि समटाइम 5 पार्टीशन वॉल एट द बेसल पोर्शन ऑफ ओवरी, कि ओवरी की बेस जो है उसमें आपके पास 5 वॉल पार्टीशन होगी। अब यहां तक हमारे पास था इसका फ्लावर। कैलिक्स। अब फ्लोरल पार्ट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैलिक्स की। जब कैलिक्स की बात करेंगे तो अभी हमने कहा इसमें पेंटामेरियस यानी 5 सेपल्स होंगी, लेकिन रेयरली 4। कैलिक्स जो है उनमें सम जीनस में हमारे पास सेपल्स फ्यूज्ड फ्री होंगी, और बास टाइम जो है वो फ्यूज्ड होंगी, यानी इसमें गेमोसेपिलस और पॉलीसेपिलस दोनों कंडीशन होंगी। लेकिन जब गेमोसेपिलस होंगी तो सेपल्स का एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनेगा, यूं जो है वो सेपल्स आपके पास जो है अ ट्यूब डिवेलप करेंगी अराउंड द फ्लोरल लीव्स, जब फ्यूज्ड फॉर्म में होंगी। और जब फ्री होंगी पॉलीसेपिलस तो फिर ट्यूब डिवेलप नहीं होगी। कैलिक्स जो है वो परसिस्टेंट होंगी, और उनकी एस्टिवेशन एम्ब्रिकेट होगी। कई दफा मैंने बात की एम्ब्रिकेट में कि एक सेपल या एक पेटल कंप्लीटली आउट हो, दूसरी कंप्लीटली इन हो, बाकी उसके साथ ओवरलैपिंग हो, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहेंगे एम्ब्रिकेट, कि एक कंप्लीटली आउट, दूसरी कंप्लीटली इन, बाकी सेपल्स जब बाकी पेटल्स ओवरलैप्ड हो तो उसे हम लोग कहेंगे एम्ब्रिकेट। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास कोरोला। कोरोला यानी वॉल ऑफ पेटल,
जैसे पहले कहा कि पेंटामेरियस कॉमनली, रेयरली 4। इसमें पेटल्स हमेशा फ्री होंगी, और फ्री होंगी तो उसे हम कहेंगे पॉलीपेटालियस। अब इसमें जो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ पेटल्स है उसमें दो फॉर्म हो सकती हैं, या तो पेटल नॉच्ड होगी मोस्टली, लेकिन सम टाइम जो है वो हमारे पास बाइफिड होगी। अब नॉच्ड का मतलब क्या है कि आप देखें यहां पे एक ही पेटल है, ये सिंगल पेटल है कंप्लीट, यहां से लेकर यहां तक ये सिंगल पेटल है, लेकिन इसमें जो कट है, इसमें जो डेप्थ है वो आपके पास बहुत ज्यादा डीप थे, यानी कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड तो है, तो जो कंप्लीट डिवीजन नहीं है लेकिन डेप्थ डिवीजन हो उसको कहा जाएगा नॉट। लेकिन बाइफिड को सिंपली ऐसी पेटल, ये अब आपके पास सिंगल पेटल है, लेकिन सिंगल पेटल सिर्फ बाय लोब्ड हो जाए, पार्शियल लोब्ड हो जाए, उसे कहा जाएगा बाइफिड। तो इसकी आइडेंटिटी यूं भी है कि जब आप इसकी पेटल्स को, किसी एक पेटल को देखेंगे तो ये आपको 2 नजर आएगी, लेकिन जब आप उसे निकालेंगे तो वो बेसिकली 2 नहीं है बल्कि वो नॉच्ड है। तो मोस्टली इसमें नॉच्ड किस्म की, नॉच टाइप की पेटल्स होंगी। और या फिर हमारे पास एस्टेलेरिया मीडिया में, इसकी स्पीशीज मीडिया, एस्टेलेरिया मीडिया में जब आप पेटल्स को देखेंगे तो उसमें ये पार्टीशन, ये डिवीजन कंप्लीट नहीं होगी, जस्ट 2 लोब्स होंगी, उसे कहेंगे बाइफिड। एस्टिवेशन अगेन एम्ब्रिकेट टाइप की होगी कि एक पेटल कंप्लीटली आउट, एक कंप्लीटली इन, बाकी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का यूजुअली नंबर तो न्यूमरस है, इनडेफिनेट नंबर है, न्यूमरस नंबर है, लेकिन इसमें रिडक्शन होकर 1 to 8 स्टेमन भी हो सकते हैं। बाज स्पीशी में 8, बाज में 2, बाज में 4, बाज में 6, एंड यानी कि 1 to 8 नंबर तक इसमें स्टेमन की रिडक्शन हो सकती है। अब हमारे पास स्टेमन जो है वो फ्री होंगे यानी पॉलीएंड्रियस। अब पॉलीएंड्रियस जो स्टेमन है इनकी अरेंजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है फैमिली कैरियोफाइलेसी में। इनमें जो स्टेमन की अरेंजमेंट है उसे कहा जाता है ओब्डेप्लोस्टेमोनस। ओब्डेप्लोस्टेमोनस, ये अरेंजमेंट कैसी है? इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ स्टेमन है, लेकिन जैसे हमने पहले कहा इन 2 रोज या 2 वर्ल्स होंगे। अब वो 2 वर्ल्स में एक इस वर्ल आउटर होगा, जैसे यहां पे ये रेड कलर की सिंबॉलिकली पेटल्स हैं, पेटल्स से अंदर वाली साइड पे 2 वर्ल्स ऑफ स्टेमन है। एक जो है वो ग्रीन डॉट से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट है, दूसरे ब्लू डॉट से। अब हमारे पास जो है जो आउटर वर्ल ऑफ स्टेमन है वो पेटल के बिल्कुल अपोजिट है। वो अरेंजमेंट जिसमें आउटर वर्ल ऑफ स्टेमन अपोजिट टू द पेटल हो और इनर वर्ल ऑफ स्टेमन को आप देखें तो वो अल्टरनेटिंग विद पेटल्स है। तो अल्टरनेटिंग विद पेटल्स जब होगा, इनर वर्ल और आउटर वर्ल होगा अपोजिट टू द पेटल्स, उसे कहा जाएगा ओब्डेप्लोस्टेमोनस अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन या एंड्रोशियम। नेक्स्ट नंबर पे स्टेमन इसका हाइपोगाइनस होगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, लेकिन सम टाइम वेरी रेयरली इसके अंदर पेरिगाइनियस अरेंजमेंट भी हो सकती है। अब हमारे पास पेरिगाइनियस मोस्टली जो है वो हमारे पास स्पर्ग्यूला में होती है। अब इसके एंथर की हमारे पास जब हम शेप देखें तो बायलोब्ड है। ये बायलोब्ड एंथर जो है इसमें डीएस यानी कि ब्रेकडाउन यानी कि गैप या कट फॉर द पोलन ग्रेन रिलीज होगा, वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। लॉन्गिट्यूडनल ब्रेकडाउन या लॉन्गिट्यूडनल कट या लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट ऑफ एंथर होगा।
हमारे पास इस फैमिली में एक और भी स्पेशल कैरेक्टर है कि इसके अंदर पेटालाइड स्टेमिनोड्स होते हैं। पेटालाइड स्टेमिनोड क्या चीज है कि ये आपके पास हैं पेटल्स और ये है स्टेमन्स। अब हमारे पास ये पेटल है रेड कलर के से सिंबॉलिकली और ब्लैक कलर से सिंबॉलिकली हमारे पास स्टेमन। अब स्टेमन तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन समटाइम स्टेमन लाइक रूमिडेंट्री या स्टेमन लाइक हेयर्स या स्टेमन लाइक आउटग्रोथ है। वो जो हेयर या आउटग्रोथ या अपेंडेजेस हैं, दीज विल बी स्टेराइल, यानी कि उनका काम पोलन ग्रेन या के रिप्रोडक्शन में रोल नहीं है। तो वो स्टेराइल टाइप के जो हेयरी स्ट्रक्चर होंगे उन्हें कहा जाएगा स्टिमिनाइट। लेकिन अगर ये स्टिमिनाइट कलरफुल हो लाइक पेटल्स तो फिर उन्हें कहा जाएगा पेटालाइड स्टिमिनोड्स। तो पेटालाइड स्टिमिनोड्स मीन्स दैट द कलरफुल hair like or outgrowth type of appendages which are sterile known as petalite staminode। ये जो हमारे पास होंगे ये आपके पास कॉमनली कैरियोफाइलेसी का कैरेक्टर है। अब हमारे पास स्पर्ग्यूला जो जीनस है उसमें स्टेमन 5 और 10 और इसमें जो अरेंजमेंट होगी जो पोजीशन होगी वो पेरिगाइनियस होगी। ऑलरेडी हमने उस पर बात की। नेक्स्ट नंबर पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गायनोशियम। गायनोशियम या कार्पल की जब हम बात करें तो 2 to 5 कार्पल्स, लेकिन 2 हो या 5 हो वो फ्यूज्ड होंगी, उसे कहा जाएगा सिन कार्पस। लेकिन इनका स्टाइल फ्री होगा, जो ऊपर नेक है स्टाइल है वो फ्री। चूंकि बाकी फ्लोरल लीव्स हाइपोगाइनस हैं तो ऑटोमेटिकली ओवरी सुपीरियर होगी। ओवरी में लॉकुलस यूनिलॉकुलर होंगे, लेकिन यूनिलॉकुलर में लॉकस तो एक होगा, कंपार्टमेंट तो एक होगा, लेकिन उसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो मैनी होंगे। याद रखें कि यूनिलॉकुलस बट मल्टी ओवल्यूएटेड या मल्टी ओव्यूल ओवरी होगी इसकी। नंबर ऑफ कार्पल्स जो हैं उनका कोरस्पॉन्डेंस यानी उनकी नंबर डिपेंड करेगा ऊपर विजिबल पार्ट यानी स्टाइल और स्टिग्मा पे। तो नंबर ऑफ कार्पल्स की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है थ्रू द नंबर ऑफ स्टाइल और स्टिग्मा। जितना स्टिग्मा होगा उतनी स्टाइल होगी और नीचे उतनी ही कार्पल्स होंगी। अब नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो एक जीनस है स्टिलेरिया, उसमें जस्ट ओनली 3 कार्पल्स हैं। जस्ट ओनली 3 कार्पल्स हैं स्टिलेरिया में। इसके ओव्यूल की अरेंजमेंट या प्लेसेंटेशन जो होगी वो प्री सेंट्रल होगी, और ये प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन भी फैमिली कैरियोफाइलेसी का स्पेशल कैरेक्टर है। अब ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन लाइक एज एक्सियल होती है, लेकिन इसमें जो है वो प्लेसेंटा सेंट्रल फ्री होता है। पॉलिनेशन कलर्ड फूड पेटल्स की वजह से एंटामोफिलियस होगी मोस्टली। फ्रूट जो है इसमें फ्रूट यूनिलॉकुलर, और जाहिर सी बात है ओवरी यूनिलॉकुलर है, और फ्रूट कैप्सूल होगा मोस्टली जर्नली। जैसे हमारे पास जीनस स्टिलेरिया, जीनस एरिनेरिया, जीनस एस्परग्यूला, इन तीनों में हमारे पास फ्रूट यूनिलॉकुलर कैप्सूल होगा। उसके बाद मोस्ट ऑफ इस जीनस में फ्रूट एक्नी और नट टाइप का होगा यानी ड्राई टाइप। ये जो कॉमनली जीनस जिनमें एक्नी और नट है उसमें हमारे पास हार्नी एरिया, फिर उसके बाद डिस्फेनिया, फिर उसके बाद सेक्लिरेंथिस। तो सेक्लिरेंथिस, डिस्फेनिया और हार्निएरिया में जो फ्रूट होगा वो आपके पास है एक्नी। जहां तक बात है इसके सीड की तो सिंपली स्मॉल सीड्स होंगे एंडोस्पर्मिक,
और एंडोस्पर्म के अंदर एम्ब्रियो कर्व्ड होगा। समटाइम इसका जो फेनिकल है वो हमारे पास होगा कंस्पिचुअस, कंस्पिचुअस टाइप ऑफ इसका फेनिकल होगा। अब ये क्या बात है, फेनिकल क्या चीज है, तो ये हमारे पास प्लेसेंटा और सीड या ओव्यूल के दरमियान जो स्टॉक होती है, ये रेड कलर का सिंबॉलिकली प्लेसेंटा है, ये ब्लू कलर का सिंबॉलिकली ओव्यूल जो कि लेटर ऑन डेवलप्ड इनटू सीड है, और ये ब्लैक कलर का सिंबॉलिकली फ्यूनिकल है। ये जब फ्यूनिकल यानी स्टॉक ऑफ ओव्यूल विथ प्लेसेंटा इज नोन एज फ्यूनिकल, स्टॉक ऑफ प्लेसेंटा विथ ओव्यूल इज नोन एज क्या है, फ्यूनिकल। यह स्टॉक ऑफ ओव्यूल विथ प्लेसेंटा इज फ्यूनिकल। तो ये जब क्लियरली विजिबल हो, मोस्ट ऑफ द केसेस समटाइम ये क्लियरली विजिबल होता है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे फ्यूनिकल कंस्पिचुअस। नेक्स्ट नंबर पे इसमें जो सीड डिस्पर्सल का मैकेनिज्म है उसके लिए टर्म्स यूज होगी सेंसर मैकेनिज्म। सेंसर मैकेनिज्म क्या है, ये वो मैकेनिज्म है जिसमें फ्रूट को थ्रू विंड यानी कि नेचुरल विंड के थ्रू जब फ्रूट को फोर्सफुली शेकन किया जाए, जब फोर्सफुली उसको शेक आउट किया जाए, उसके रिजल्ट में राइपेंड फ्रूट की जब बस्टिंग हो और उसमें फिर विंड के थ्रू जो सीड डिस्पर्सल हो, उसको कहा जाएगा सेंसर मैकेनिज्म। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसका फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला में एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोशियम मोस्टली 2 वर्ड्स में यानी 5 + 5 आर 5। गाइनीशियम जो है वो 2 to 5 और इसकी पोजीशन जो है वो आपके पास सुपीरियर है, यानी बाकी फ्लोरल लीव्स इसमें हाइपोगाइनस है। तो यहां तक था हमारे पास फैमिली कैरियोफाइलेसी। फैमिली कैरियोफाइलेसी में हम लोगों ने कोशिश की कि इसकी डिस्क्रिप्शन या इसके डिस्टिंग्विश फीचर्स को हम लोग डिस्कस करें। होपफुली आपने लर्न किया होगा। फिर भी अगर कोई मसला हुआ इंशाअल्लाह अज़ीज़ पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।